बच्चों हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, जिसमें लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया है कि एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर आपको यहां से देख के ही पता चल गया होगा, हम बात करने वाले हैं सिलेंडर की और सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। यार जो ये हमारा सिलेंडर है, इसकी जो लेंथ है वो तो है L, हमारे सिलेंडर की लेंथ L है और इसकी रेडियस जो है वो हम मान लेते हैं कि R है। इसकी रेडियस है वो R है, इसकी लेंथ है वो L है और मान लेते हैं कि जो इसका मास है वो है M। ओके, अब जो सिलेंडर है हमारे दो टाइप से हो सकते हैं, या तो हमारा सिलेंडर खोखला होगा या फिर हमारा सिलेंडर होगा बिल्कुल भरा हुआ सॉलिड सिलेंडर, है ना। तो पहले खोखले सिलेंडर के बारे में बात करते हैं कि ये जो हमारा सिलेंडर है वो कैसा हो, अगर होलो हो। तो अगर हमारा जो सिलेंडर है वो होलो हो, यानी सिलेंडर है वो खोखला हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करें। तो यार जो बात है ना वो ये है कि ये जो है ये सिलेंडर है ही नहीं। ये क्या बात कर रहे हो यार, सिलेंडर है ही नहीं। हाँ भाई, ये सिलेंडर है ही नहीं, तो ये क्या है, ये हमने रिंग्स को जचा जचा के सिलेंडर बना दिया है। मतलब जैसे चूड़ियां देखी होगी आपने, सिलेंडर को रखो, मतलब चूड़ियों को रखो, चूड़ियों के ऊपर एक चूड़ी और रखो और रखो और रखो, रखते जाओ तो एक खोखला सिलेंडर नहीं बन जाता है क्या। ये सिलेंडर यहां से खोखला है तो मतलब रिंग्स रखी होंगी, ऐसे बहुत सारे रिंग को रख रख के हमने बनाया सिलेंडर। समझ पा रहे हो, बहुत सारी रिंग को रख रख के बनाया गया है इस सिलेंडर को, क्योंकि सिलेंडर है हमारा खोखला, होलो सिलेंडर है भाई। तो हमने ये पढ़ा था कि यार रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मास इंटू रेडियस स्क्वायर होता है, mr स्क्वायर होता है। तो भाई ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इक्वल्स टू mr स्क्वायर, ऐसा होता है। तो अगर क्यों ना हम हमारे सिलेंडर को भी छोटी छोटी रिंग्स में डिवाइड कर लें, और जिस रिंग में डिवाइड करोगे, मान लो यहां पे एक रिंग की बात करता हूं, सबसे पहले मैं एक रिंग की बात करता हूं, और एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा ये है, ठीक है ना, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, है ना। तो यार ये जो छोटी सी हमारी रिंग हमने इसमें अज्यूम करी है, ये जो सिलेंडर ना छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी ही रिंग से मिलके बना है, तो ये जो रिंग है इसका जो मास है हमारा वो dm है। भाई पूरे सिलेंडर का मास m है, तो छोटी रिंग है उसका मास क्या है, dm, है ना। तो यहां से रखते हैं, देखो तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा di। भाई इस छोटी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जब छोटा हिस्सा लेते हैं तो डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो di इक्वल्स टू क्या हो जाता है भाई, mr स्क्वायर, और m क्या है, dm, मास तो dm है, और इनटू में हो गया r स्क्वायर। लेकिन यार हमें तो पूरे सिलेंडर की बात करनी है, तो जब पूरे सिलेंडर की आपको बात करनी तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, सारी रिंग्स को जोड़ दो, सबका इनर्शिया एक साथ निकाल लो। तो हमें करना पड़ता है इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां से निकल के हमारे पास आएगा, इधर तो आ जाएगा I और इधर बचेगा हमारे पास, देखो dm तो बाहर आ गया, तो है ना, dm को बाहर आ गया, या फिर m ले लो, तो ये बच गया mr स्क्वायर। भाई सारी रिंग्स को अगर जोड़ दोगे तो क्या आएगा, m ही तो आएगा। फिर dm 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 dm, मास की बहुत सारी रिंग है, पर जोड़ के लास्ट में मास कितना बन रहा है, अरे m ही तो बन रहा है, क्योंकि पूरे सिलेंडर का मास m ही तो है। तो ये आ गया हमारे पास I इक्वल्स टू mr स्क्वायर, ठीक है। लेकिन कब, जब हमारा सिलेंडर है ना वो होलो हो, सिलेंडर हो खोखला, तब की बात हमने करी है। अगर सॉलिड सिलेंडर हो तो क्या होगा, बात करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पे लिख लेता हूं, हमने क्या माना है, छोटी छोटी रिंग्स माना है ना, रिंग्स, हमने छोटी छोटी रिंग्स मान के इसको सोल्व किया है ना। अब ले लो स्क्रीनशॉट। अगर हमारा सिलेंडर सॉलिड हो, अगर हमारा सिलेंडर हो सॉलिड, अभी तो हम बात कर रहे थे ना हमारा सिलेंडर खोखला है, इस बार भाई सिलेंडर को ना भर दिया है अंदर से, बिल्कुल सिलेंडर को अंदर से भर दिया गया है। सिलेंडर है ना भरा हुआ है पूरा, एकदम अच्छे से कच्चा कच भरा है। मतलब सीडी डीवीडी देखिए, डीवीडी, ठीक है, डीवीडी तो खोखली होती है, इस बार डीवीडी को खोखली मत रखो, डीवीडी को भी पूरी भरी हुई समझो। डीवीडी 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 कैसेट जो होती है ना पूरी ऊपर तक जचा दी तुमने,
तो अब सिलेंडर खोखला नहीं रहा, उनसे जो सिलेंडर बना वो बिल्कुल भरा हुआ है। तो इस बार अज्यूम करना पड़ेगा डिस्क को, इस बार अज्यूम करना। और डिस्क, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्क के बारे में बात करी थी भाई। जो डिस्क है, डिस्क जो है ना, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ऐसा होता है भाई। जो ये फॉर्मूला है I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है हमारा किसके लिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसका? डिस्क का। ये डिस्क का है। तो इस बार ये डिस्क भरी हुई होती है और रिंग खोखली होती है। अरे यार इतना तो समझते हो, है ना। देखो अब यार हम क्या करते हैं, ये डिस्क मान लेते हैं। इस बार ये भरा हुआ है तो रिंग का टुकड़ा थोड़ी मानेंगे, इस बार क्या मानेंगे, ये पूरा का पूरा डिस्क से भरा है ना, तो भरी हुई डिस्क होंगी। तो एक छोटी सी डिस्क मान ली और उस डिस्क का मास मान लिया dm। सेम वही चीज हमें फिर से करनी है, डिस्क का मास मान लिया dm, है ना। हाँ dm मान लिया। तो यहां से लिखते हैं भाई, जो हमारा डिस्क का, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? dm बराबर, है ना, di बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया di होता है। तो भाई di बराबर, ये हमने लिखा di और बराबर हो जाएगा, देखो मास क्या है dm, तो dm और ये हो जाएगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। हाँ, तो अब हमें क्या करना है, हमें तो निकालना है पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपने तो एक छोटी रिंग का निकाल दिया, तो रिंग से तो बना है, क्या कर दो, इंटीग्रेशन। भाई जब पूरे की बात हो तो इंटीग्रेशन कर डालो। बहुत सारी डिस्क है ना इसमें, बहुत सारी डिस्क है, तो ये हमने कर दिया इंटीग्रेशन। जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे तो di का इंटीग्रेशन हो गया i, और यहां से देखो इस r स्क्वायर बाई 2 तो बाहर आ गया, r स्क्वायर बाई 2 बाहर आ गया, और ये बच गया हमारा dm। तो dm का इंटीग्रेशन करना है आपको, मतलब dm बहुत सारी डिस्क है, लास्ट में इनका जुड़ के मास तो m ही बनेगा ना, तो भाई m ही आएगा इसका इंटीग्रेशन। तो क्या हो गया, I इक्वल्स टू आ गया हमारा एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यहां से हमें एक बात समझ में आती है, जब भी खोखला, जब भी होलो सिलेंडर होता है, तब तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला वही लगाना है जो एक रिंग का होता है। और जब आपका सिलेंडर बिल्कुल भरा हुआ हो, डिस्क की तरह भरा हुआ हो, तब आपको उसका फॉर्मूला, यानी उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है डिस्क वाला। डिस्क का यही तो होता है mr स्क्वायर बाई 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं, जाके वीडियो देख लो। तो ये है भाई आपका सॉलिड सिलेंडर और होलो सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्क्रीनशॉट ले लो, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन करने पड़े बड़े आराम से आप कर सकते हो। सो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने सीखा कि सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, आपने कुछ सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, जहां जहां शेयर कर सकते हो शेयर कर दो, और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।